हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, ये स्पेशल रिक्वेस्ट पे है, व्यूअर्स चॉइस है ये वीडियो। दोस्तों, लोग पूछ रहे हैं, व्यूअर्स हमारे सारे दोस्त पूछ रहे हैं कि चावल का क्या महत्व है और चावल से हम क्या कुछ टोटके कर सकते हैं। क्या होते हैं चावल के टोटके। दोस्तों, चावल का महत्व सिर्फ पूजा में ही नहीं बल्कि इसके टोटके आपको माला माल बनाती है। चावल के कुछ टोटके ऐसे होते हैं जिससे आपके घर में सुख शांति संपन्नता नौकरी दुश्मनों का नाश, आपके घर पे जो भी टोने टोटके होते हैं उसका नाश और अखंड संपत्ति की प्राप्ति होती है। घर में बरकत होती है चावल से। जब भी कहा जाता है कि कोई आशीर्वाद देता है, अन्न धन से भंडार भरा रहे या कुछ, इसका मतलब होता है चावल। दोस्तों, हमारी भारतीय संस्कृति में चावल का बहुत ज़्यादा महत्व है और शुभ कार्यों में चावल का प्रयोग के बिना कोई भी कार्य पूरा होता ही नहीं है, अधूरा माना जाता है। और हम चावल को अक्षत भी कहते हैं। अक्षत का अर्थ होता है अखंडित। अखंडित मीन्स जो टूटा हुआ ना हो। चावल को पूर्णता का प्रतीक माना जाता है और देवताओं का भोग भी। इसलिए हमारी श्रद्धा और भक्ति खंडित ना हो, सदैव बढ़ती जाए, इसलिए चावल भगवान को अर्पित किए जाते हैं। भारत में किसी को भी, हमारे देश में किसी को भी आशीर्वाद देते हैं तो क्या कहते हैं? धन धान्य से संपूर्ण हो। इसमें धान्य का मतलब चावल होता है। आपको आज मैं बता दूं, सबसे पहले शुक्रवार का बताती हूँ आपको। आज शुक्रवार है और शुक्रवार के रात में 10 बजे के बाद आपको अपने सामने एक चौकी रखनी है। मनोकामना पूर्ति करेंगे हम चावल से। दोस्तों, मनोकामना पूर्ति के बहुत सारे लोग उपाय कह रहे हैं चावल से कैसे मनोकामना पूर्ति हो सकती है। तो सामने चौकी पर एक कलश रख लें। कलश के ऊपर शुद्ध केसर से आप एक स्वस्तिक का चिन्ह बना लें। कलश आप कोई भी ले सकते हैं, चांदी का कलश ले लें, मिट्टी का कलश ले लें और अगर नहीं कुछ है तो तांबे का कलश ले लें। कलश के ऊपर आपको शुद्ध केसर से स्वस्तिक का चिन्ह बनाना है, साथिया बनाना है। उसके बाद उसमें पानी भर देना है। पानी भरने के बाद उसमें 21 दाने आपको चावल के डालने हैं, 11 दूब डालनी है आपको और 1 रुपया डाल दें। फिर एक छोटी सी प्लेट में चावल भर के, ढक्कन के जैसी हो कलश के ऊपर, उसमें आप चावल भर करके कलश के ऊपर रख दें। उसके ऊपर आपको श्री यंत्र स्थापित करना है। श्री यंत्र आपको किसी भी वास्तु शॉप में ऑनलाइन मिल जाएगी। अगर आप बड़ी सिटीज़ में रहते हैं तो अमेज़न वगैरह में आपको 1 आवर डिलीवरी, आपको तुरंत पहुंचा देंगे वो। और नहीं, अगर आपके पास है तो आप लोकल पूजा की शॉप से भी ला सकते हैं। कोई भी छोटे मोटे ज्वेलर की शॉप में आपको श्री यंत्र मिल जाएगा, आप वहाँ से भी ला सकते हैं। इसके बाद श्री यंत्र स्थापित करने के बाद उसके पास में एक आटे का चौमुखी दिवा आप सुबह ही बना लें। अगर आपके पास आटे का नहीं है तो आप मिट्टी का भी लगा सकते हैं, कच्ची मिट्टी का भी लगा सकते हैं। साबुत मिट्टी लेकर के चौमुखा दिया बना लें, उसको जला लें। नहीं हो मार्केट से ले आएँ। चौमुखा दिया जला करके उसमें कुमकुम और चावल से उसका पूजन करना है। इसके बाद आपको 10 मिनट तक लक्ष्मी माता का ध्यान करना है। माता रानी का ध्यान करने के बाद आप थोड़ा सा हलवा या कोई भी मीठा भोग जो आप शौक से लगा सके, अगर बादाम का हलवा का भोग लगा सके तो बादाम के हलवे का लगा लें। नहीं तो आप घर में और किसी चीज़ का कुछ शौक से खीर या किसी भी चीज़ का भोग लगा लें। कुछ नहीं भी हो तो आप सिर्फ शक्कर भोग में रख सकते हैं। आपकी मनोकामना पूर्ण होती है इससे। दोस्तों, भोग रखने के बाद थोड़े से तुलसी पत्ते ले लें, 11 तुलसी के पत्ते ऑलमोस्ट आप ले लें और विष्णु भगवान का ध्यान करें। इसके बाद आपको एक छोटा सा मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए आपको इस मंत्र का 108 मंत्र का जप करना है, यानी कि पूरी एक माला आपको कंप्लीट करनी है। इसके बाद माता रानी से, माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि विष्णु भगवान का भी हमने आवाहन किया है,
हाथ जोड़ करके माता रानी से प्रार्थना करें कि आपके घर में विराजमान रहे और आपकी जो भी मनोकामना है वो बोलें। वो बोलने के बाद आप अपना फिर उसको सब कोई प्रसाद ले ले थोड़ा थोड़ा। घर में आरती अगर चाहे तो आप कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। नहीं भी आरती करें तो प्रणाम करके खड़े हो जाएं और घर में सभी लोगों को बिल्कुल क्लेश ना हो ये ध्यान रखिएगा। शांत चित्त हो करके वो प्रसाद आपको सबको बैठ के चुपचाप बिना बोले खा लेना है। सबको थोड़ा थोड़ा पानी दे दें, सब उसी एक ग्लास से सारा परिवार पानी पिएगा और फिर देखेंगे दोस्तों आप चुपचाप जाके सो जाएं। आप ध्यान रखें कि क्लेश नहीं करना है और ये प्रसाद ये पूजा करने के बाद जितना हो सके उतना कम बोले। उस दिन के लिए आपको चुपचाप सो जाना है। दोस्तों मनोकामना पूर्ति करता है ये उपाय। इसके अलावा भी चावल के बहुत सारे टोटके होते हैं, तो मैं एक एक करके आपको बताती हूँ। सबसे पहला चीज़, किसी भी शुभ मुहूर्त में या पूर्णिमा के दिन आपको सुबह को जल्दी उठना है और सभी नित्य कर्म से फ्रेश होने के बाद लाल रंग का एक रेशमी कपड़ा ले लें। उस रेशमी कपड़े में, लाल कपड़े में मैं दूसरे वीडियो में भी बता चुकी हूँ, फिर से आपको बता रही हूँ। लाल कपड़े में पीले चावल के 21 दाने आपको लेने हैं। ध्यान रखना है आपको अक्षत लेना है। अक्षत यानी बिना टूटा हुआ चावल का दाना। चावल को पीला करने के लिए हल्दी, पीला रंग, खाने का रंग आप कुछ भी ले सकते हैं, उससे आप पीले कर ले चावल को। उन 21 दानों को कपड़े में बांध लें। अब माता लक्ष्मी की विधि पूर्वक चौकी जैसे बनाते हैं, जैसे मैंने बताया अभी आपको कलश स्थापना, सेम वे में कलश स्थापना कर ले और उस पर ये लाल कपड़े में बंधे हुए चावल भी रख दें। इसके बाद नियम पूर्वक जैसे माता का पंचोपचार पूजन कर लें। पूजन के बाद इस लाल कपड़े में बंधे हुए चावल को आप अपने पर्स में छिपा कर रख लें। ऐसा करने से महालक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त होती है और धन संबंधी मामलों में चल रही रुकावटें दूर हो जाती है। दूसरा उपाय बताती हूँ दोस्तों। एक चीज़ उपाय तो बताती हूँ, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आपको सूर्यास्त के बाद, कम से कम बैसाख के महीने में, ये पूरा जो महीना है अभी 10 मई तक, आपको इसमें शाम के बाद इग्नोर करें, चावल ना खाएं। दही, चावल आदि भोजन में रात में इस्तेमाल ना करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का अपमान होता है। साबुत उड़द की काली दाल के 38 दाने और 40 दाने चावल के ले लें। मिलाकर किसी गड्ढे में दबा दें। ऊपर से नींबू निचोड़ दें और नींबू निचोड़ते समय कोई दुश्मन है या किसी ने आपके ऊपर टोटका किया है उसका नाम लेते रहें। अपने आप आपके शरीर से सारे टोटके आपके घर से दूर हो जाएंगे। उस दुश्मन का आपका विनाश होगा। जैसे किसी ने आपके ऊपर फॉल्स कोर्ट केस किया है या किसी ने आपके ऊपर ज़बरदस्ती का कुछ लांछन लगा दिया है, किसी ने आपका नुकसान किया है, तो उस व्यक्ति का नाम आप लेते जाएं और आप खुद देखेंगे कि आपकी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई है और आपके विरुद्ध वो कोई भी काम नहीं कर पाएगा। ध्यान रखें दोस्तों, जब आप जितनी बार करना चाहें नाम का उतनी बार बोल सकते हैं। कम से कम 10-15 मिनट तक नींबू निचोड़ के धीरे धीरे वो काम और शांति से बैठ जाए और इसको करते रहें। चावल को अगर तिल और दूध के साथ मिलाकर उससे माता का हवन करेंगे, लक्ष्मी माता का हवन करें घर पे, उससे भी लक्ष्मी प्राप्ति होती, श्री की प्राप्ति होती है और दरिद्रता घर से दूर भागती है। ये हवन आप किसी भी शुभ मुहूर्त में और विधि पूर्वक कर सकते हैं। खासकर आखा दी जाने वाली है, आप अक्षय तृतीया के दिन ये काम कर सकते हैं। अगर आपको आपकी शादी होने का उम्र हो गया है या शादी के योग आपके लग रहे हैं कि हाँ अच्छा वर कैसे मिल जाए, तो किसी भी माह की, जैसे कल चतुर्थी है तो आप कल ये काम नहीं करेंगे क्योंकि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है। आपको शुक्ल पक्ष की चतुर्थी में चांदी की छोटी कटोरी में गाय का थोड़ा दूध ले लेना है, उसमें थोड़ी शक्कर और उबले हुए चावल मिलाकर चंद्र उदय के समय चंद्रमा को तुलसी की पत्ती डालकर ये नैवेद्य बताना है, प्रदक्षिणा करना है। इस प्रकार ये नियम से 45 डेज तक करना है।
आप चंद्रमा शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से शुरू करेंगे इसको, और 45 दिन पूरे होने के बाद एक कन्या को भोजन करवा के उसको ड्रेस और मेहंदी दान देंगे। ऐसा करने से सुयोग्य वर की प्राप्ति होकर शीघ्र ही सभी मांगलिक कार्य संपन्न हो जाते हैं। दोस्तों, कौवों को चावल खिलाने से नौकरी मिलती है। यदि आपको नौकरी में कोई भी परेशानी हो रही है, नौकरी नहीं आपकी चली गई है, या नौकरी आपके योग फंसे हुए हैं, आप कौवे अगर आप जैसे होल्ड पे रख दिया है किसी ने नौकरी को, या फिर नौकरी बहुत दिन हो गए चली गई, आपको नौकरी मिल नहीं रही है, कुछ भी प्रॉब्लम है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो नौकरी के आपके चंद्र दोष को मिटाता है ये काम। आपको सिर्फ मीठे चावल कौवों को खिलाने हैं। इससे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। यदि आपकी कुंडली में चंद्र अशुभ फल दे रहा है तो आप अपनी माता से एक मुट्ठी भर चावल विधि पूर्वक दान ले लें। माँ से मांग लें कि माँ मुझे एक मुट्ठी चावल दे दो, और वो चावल का दान आप अपने पास रखें, उसको बांध करके ठीक से अपने पास अपने कोई भी अच्छे स्थान में आप रख लें, और उसको अगर रोज़ धूप दीप करते हैं तो उन चावलों को भी आप धूप दीप करें। दोस्तों, अमावस्या के दिन चावल की खीर बना करके उसमें रोटी चूर लें और ये कौवों के लिए घर की छत पर रख दें। इस उपाय से आपके घर में रहने वाले सदस्यों पर पितृ देवताओं की विशेष कृपा होगी। अगर कोई पितृ दोष है आपकी कुंडली में या परिवार वालों पर तो वो दूर होगा। पितर देवता की कृपा से ही धन संबंधी कार्यों में विशेष सफलता प्राप्त होती है। तो दोस्तों, मैंने आपको आज बहुत सारे उपाय बताए हैं। आप प्रति सोमवार को शिवलिंग पूजन में बैठने से पूर्व अपने पास आधा किलो या 1.25 किलो चावल का ढेर लेकर के बैठें, और शिवलिंग का पूजन करने के बाद एक मुट्ठी चावल दोनों हाथों में लेकर के शिवलिंग पर अर्पित कर दें। इसके बाद इन बचे हुए चावलों को मंदिर में दान कर दें या किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दे दें। तो दोस्तों, ये कार्य भी आपके जीवन में बहुत तरह की समस्याओं से आपको जूझने की ताकत देगा। हमारे शास्त्रों में चावल को विशेष महत्व दिया गया है। बच्चे के नामकरण संस्कार से लेकर अंतिम संस्कार तक चावल हर जगह पूजा में काम आता है। तो दोस्तों, आपको मैंने आज बहुत सारे चावल के ऐसे उपाय बताए हैं जिनको करने से आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। तो तुरंत अगर पैसा चाहिए आपको तो कर ले चावल के ये तांत्रिक उपाय, और आप खुद देखेंगे कि कैसे बहुत कम समय में आपके पास धन का आगमन शुरू हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। सब्सक्राइब करके रखें ताकि हमारे आने वाले वीडियो से कनेक्टेड रहें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर करना ना भूलें। हमें नहीं पता कि कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल देती है। और हाँ दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे आप लिख के पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। भगवान आप सबकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल एंड जय माता।